मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी और आज मैं तुझे बताने आई हूँ कुछ ऐसा जिसके बारे में तू खुद जानना चाहता है। मेरे बच्चे ध्यान से सुन। मैंने तुझे तांत्रिकों के बारे में बताया था। मैंने बताया था कि तेरे 3 शत्रु जो तांत्रिक के पास गए थे। पता है बच्चे क्या हुआ है? तो उन्होंने अपनी पूरी मद इस पर टिका दी थी। मैंने तुझे बताया था, उन्होंने सोचा था कि यह तांत्रिक उनकी सारी परेशानी का हल कर देगा, तुझे बर्बाद कर देगा। उन्होंने अपने धन दौलत, मेहनत से कमाई गई पूंजी और ना जाने क्या क्या उस तांत्रिक को सौंप दी थी। उन्होंने बलि के नाम पर बच्चे मुर्गे की और कबूतर की बलि भी चढ़ाई थी, अन्य सामग्री भी जुटाई थी। लेकिन बच्चे, मेरी कृपा से वह तांत्रिक कुछ भी नहीं कर पाया, क्योंकि वह समझ गया था कि वह किससे पंगा ले रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, जब उन्हें पता पड़ गया कि तांत्रिक उन्हें बेवकूफ बना रहा है, तो उन तीनों ने विचार किया कि हम एक जानकार के पास जाएंगे और उस जानकार से पूछेंगे कि कोई क्यों उस इंसान का कुछ नहीं कर पा रहा। मेरे बच्चे, अब उन्होंने एक और नए तरीके से अपने सवालों का हल ढूंढने की कोशिश की थी। वे किसी और जानकार के पास गए। यह जानकार भी एक प्रकार से तांत्रिक ही था, लेकिन वह अपने ज्ञान और सूझबूझ से खेल करने वाला था। तेरे शत्रु उस जानकार के पास गए बच्चे, उन्होंने और उसे पूछा कि तांत्रिक ने हमारे पैसे लिए, हमें बड़े बड़े वादे किए, लेकिन हमारा काम क्यों नहीं हुआ? क्या वह तांत्रिक झूठा था या फिर कोई ऐसी शक्ति है जो हमारे काम को रोक रही है? जब ऐसे सवाल बच्चे उस जानकार से बोले, तो उस जानकार ने पहले उनकी बात को ध्यान से सुना। वह जानकर बड़ा चतुर और चालाक था। बच्ची, उसने कहा कि तुम्हारा तांत्रिक कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसने अपने काम में पूरी कोशिश की होगी, लेकिन उसकी शक्ति किसी बड़ी शक्ति के आगे टिक नहीं पाई। मेरे बच्चे, तब वह जानकर बोला, यह शक्ति किसी साधारण व्यक्ति की नहीं हो सकती। जिस व्यक्ति पर तुमने हमला करने की कोशिश की, वह कोई आम इंसान नहीं है। उसके पीछे किसी दिव्य शक्ति का हाथ है। उसने कहा, बच्चे, जिस इंसान को तुमने अपना शत्रु समझा है, वह किसी देवी देवता का प्रिय भक्त है। जब भी तुम उसके खिलाफ कोई प्रयास करोगे, वह शक्ति तुम्हारे हर कदम को विफल कर देगी। तुम्हारा तांत्रिक भी इस बात को समझ गया था। बच्चे, उसने अपनी जान बचाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। उसने सोचा कि यदि उसने कोई गलत कदम उठाया तो वह खुद बर्बाद हो जाएगा। यही कारण है कि तुम्हारा काम पूरा नहीं हो पाया। मेरे बच्चे, जब तेरे शत्रुओं को जानकार ने ऐसी बातें बताई, तो तेरे शत्रु भी घबरा गए। वे सोचने लगे कि इतना खतरनाक कौन हो सकता है। अब इस बात को समझने लगे हैं कि तुझे सीधे नुकसान पहुंचाना उनके लिए नामुमकिन है। बच्चे, लेकिन बच्चे, ये बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। वह जानकर खुद लालच में आ गया। बच्चे, उसने सोचा कि अब इस स्थिति का फायदा उठा सकता है। उसने उनके मन में और डर उठाने के लिए और डर उठाकर बैठाने के लिए कोशिश की। उसने कहा कि अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारा काम पूरा हो, तो तुम्हें और बड़ी पूजा करवानी होगी। तुम्हें और धन खर्च करना होगा और साथ ही कुछ विशेष बलिदान भी देने होंगे। उसने कहा कि इस बार मुझे विशेष सामग्री चाहिए जो बहुत दुर्लभ होती है। तुम्हें यह सामग्री किसी भी कीमत पर लानी होगी। इसके अलावा तुम्हें कुछ विशेष मंत्रों का जाप भी करना होगा। मैं तुम्हारे लिए पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। बच्चे, सब सुनकर तेरे शत्रु और उलझ गए। वे अब अपने गुस्से और हताशा में और धन खर्च करने को तैयार हो गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था बच्चे की मेरी कृपा तुझ पर है। तू जानता है ना, बच्चे, जीवन में सब संकट आता है, और तब संकट आता है तो पता है क्या होता है? हमारी रक्षा कौन करता है? स्वयं माँ करती है बच्ची, जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं। स्वयं हमारी कुल देवी, स्वयं हमारी काली माँ रक्षा करती है। बच्चे, और संकेत देती है, हमको देती है ना बच्चे? कमेंट में बोल कि हाँ माँ, मुझे आप संकेत देती हो। हाँ माँ, आप मेरी रक्षा करती हो। मेरे बच्चे, वही ईश्वर जो तुझे संकट आने से पहले ही संकेत देता है, वही तो ईश्वर है। तू मेरी पूजा करता है, तू मेरी आराधना में लीन रहता है। जब तू मेरा नाम जपता है, मेरी शक्ति तुझ पर बरसती है। बच्चे, तू जानता है ना कि काली माँ का प्रकोप कितना शक्तिशाली होता है।
जब मैं किसी की रक्षा करती हूँ तो कोई भी तांत्रिक, कोई भी जानकार, कोई भी शक्ति उस इंसान को छू भी नहीं सकती और उनमें से ही तू है बच्चे। इसीलिए आज तक तुझ पर कोई भी नकारात्मक शक्ति हावी नहीं हो सकी। मेरे बच्चे, तू बहुत सच्चा है, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। मेरे बच्चे की तू बहुत ईमानदार है और तेरे मन में कभी किसी के प्रति द्वेष नहीं रहा। तूने हमेशा सत्य का साथ दिया है और अपने कामों में लीन रहा है। बच्चे, तेरा हृदय निर्मल है क्नॉइस। तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, यहाँ तक कि जब तुझे पता चला ना बच्चे की कोई तेरा शत्रु है जो तेरा बुरा चाहता है, तब भी तू उनके प्रति बुरा नहीं सोचता बच्चे। और इसी तेरी बात से मैं बच्चे बहुत प्रसन्न हूँ। तू चाहता है कि तेरे शत्रुओं को उनके कर्मों का एहसास हो, लेकिन तू चाहता है कि वे अपने बुरे कार्यों से सबक ले और सही मार्ग पर लौटे बच्चे। तू यह नहीं सोचता उनके बारे में कि उनका सर्वनाश हो जाए या उनकी आत्मा टूट जाए। लेकिन परंतु बच्चे, मैं तुझे बताती हूँ, तेरे शत्रु ऐसा नहीं सोचते क्नॉइस। उनके मन में तेरा विनाश करने की योजनाएं चल रही हैं और आज मैं यही बताने आई हूँ बच्चे, उनका इरादा तुझे पीड़ा देना है, तुझे नीचा दिखाना है बच्चे, तुझे नीचा गिराना है बच्चे। मेरे बच्चे सुन, मैं तुझे उनके विचार और योजनाओं के बारे में बता रही हूँ। मैं सब तुझे बताऊंगा। हम इसे ऐसा कष्ट देंगे कि यह खून के आंसू रोएगा। ऐसी बातें करते हैं बच्चे, हम इसके परिवार को बर्बाद कर देंगे ताकि यह कभी उठ ना सके। हम इसकी छवि को इस कदर खराब कर दें कि लोग इससे दूर हो जाएं। हम इसे इतना तोड़ देंगे कि इसका मनोबल कभी वापस ना आ सके। मेरे बच्चे, मैं तुझे क्या बताऊं कि उनके मन में कितना द्वेष है। तेरे मन में बच्चे कुछ नहीं है, लेकिन उनके मन में इतना द्वेष और घृणा है कि वह तुझे पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि तू अंधकार में डूब जाए। वे तेरे परिवार और तेरे प्रियजनों को भी निशाना बनाने की योजना बना रहे हैं। बच्चे, मेरे बच्चे, पता है क्यों कर रहे हैं ऐसा और क्यों आई हूँ मैं तेरे पास? पहले तो ये सुन ले, मैं ये सब तुझे ढूंढने के लिए नहीं कह रही हूँ बच्चे। यहाँ बिल्कुल अगर तू मेरे बारे में गलत सोचता है क्नॉइस, बच्चे तो गलत सोचता रहा कि माँ मुझे डराती है, माँ मुझे घूमती है, लेकिन बच्चे मैं तुझे सच्चाई बताती हूँ। मैं तुझे बताने आई हूँ बच्चे कि तू अकेला नहीं है। तेरी माँ काली माँ हर क्षण तेरे साथ है और मैं तुझे इन षड्यंत्र से बचाने के लिए तुझे चेताने आई हूँ बच्ची। मैं चाहती हूँ कि तू सतर्क रहे, सावधान रहे और धैर्य से काम ले। बच्चे, तेरे शत्रु तुझे हराने के लिए कई प्रकार की चालें चलेंगे। हाँ बच्चे, और अभी तूने खुद देखा होगा, वे तुझे भ्रमित करने की कोशिश भी कर रहे थे। वे तुझे गुमराह करने के लिए झूठे अवसर दिखाएंगे। बच्चे, वे तेरे आसपास के लोगों को तुझसे दूर करने की कोशिश करेंगे और कई बार ऐसा हो भी चुका है बच्चे। अगर मैं सत्य कह रही हूँ तो बच्चे कमेंट में लिख कि हाँ माँ, आप सत्य कह रहे हैं, आपका वचन सत्य है माँ पर। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझसे हर वीडियो में एक बात जरूर कहती हूँ कि अपने कामों पर ध्यान दे, सत्य के मार्ग पर चलते रहे, क्योंकि याद रख बच्चे, सत्य ही सबसे बड़ा हथियार है। सत्य ही शक्ति इतनी प्रबल होती है कि कोई भी झूठ हो या छल उसे हरा नहीं सकता। लेकिन बच्चे, कुछ तुझे सावधानियां बताती हूँ और कुछ बातें बताती हूँ, इनको तुझे याद रखना है और ध्यान से समझना है बच्चे। पहली बात, तेरे शत्रु तुझे भटकाने की कोशिश करेंगे। मैं बार बार कहती हूँ बच्चे, तेरे शत्रु तेरे काम में अड़ंगा डालेंगे, पर तू अपने मार्ग पर अड़क रहना। सत्य और ईमानदारी ही तुझे हर परिस्थिति से बाहर निकालेगी बच्चे। दूसरी बात बच्चे, याद रखना, हर बड़ी चुनौती धैर्य और ईमानदारी से जीती जा सकती है। शर शत्रु बच्चे तुझे उकसाने की कोशिश करेंगे, पर तू अपने मन को शांत रखना बच्चे। तीसरी बात बच्चे, तुझे अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना है। जो लोग अपने कर्मों में लीन रहते हैं वे किसी भी परिस्थिति में हारते नहीं हैं बच्चे। चौथी बात बच्चे, उनके हर कदम पर नजर रख, उनकी चलों को समझने की कोशिश कर, परंतु अपनी ऊर्जा उनके षड्यंत्र में ना लगाना बच्चे। पांचवी बात, जब भी तुझे लगे कि परिस्थितियां कठिन हो रही हैं, मेरा ध्यान करना, अपनी काली माँ की शक्तियां का ध्यान करना, क्योंकि मैं तुझे शक्ति दूंगी बच्चे। उसी समय मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगी बच्चे। लेकिन बच्चे, अब एक और बात, जिस बात का तुझे अंदाजा भी नहीं है, जिसके बारे में तूने सोचा भी नहीं है बच्चे।
मेरे बच्चे तेरे शत्रु क्या कर रहे हैं अब मैं तुझे वह बताती हूँ। तेरे शत्रु के घर में एक बैठक हो रही है बच्चे। हाँ बच्चे, एक बैठक। वहाँ कुछ लोग मिलकर तेरे खिलाफ योजनाएं बना रहे हैं। वे कह रहे हैं जैसे बच्चे कि हमने हर उपाय कर लिया है पर ये किसी भी तरह से गिरता नहीं है। हमने इसे बदनाम करने की कोशिश की, झूठे आरोप लगाए, इसके करीबियों को भड़काया, लेकिन ये फिर भी आगे बढ़ता जा रहा है। मेरे बच्चे इसी कारण और इसी ईर्ष्या से अब उन्होंने प्लान बनाया है। उन्होंने यह सोचा है कि अब हमें किसी तांत्रिक की मदद लेनी होगी। केवल तांत्रिक ही इसे पूरी तरह से खत्म कर सकता है। उन्होंने ऐसा अपने अंदर विचार बना लिया है और उनके तांत्रिक के पास जाने की भी योजनाएं बना ली हैं। बच्चे, वे अब एक तांत्रिक के पास जाने की योजना बना चुके हैं और वे मानते हैं कि तांत्रिक की शक्तियाँ तुझे बर्बाद कर देंगी। वे कह रहे हैं बच्चे, वह बार बार इन बातों को दोहरा रहे हैं कि तांत्रिक की मदद से हम इसे ऐसा जादू कराएंगे कि इसकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। इसका जो साम्राज्य है, जो इसने इतने परिश्रम से बनाया है, वह पल भर में समाप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, आपकी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। आपकी फैमिली के किसी मेंबर को किसी ने बहुत ब्लैक मैजिक करके हैजैक कर लिया गया है। आपके फैमिली के किसी ऐसे पर्सन को हैजैक करके उसका मिंदेत किया हुआ है जो बिल्कुल एक इमेज पूरे पर्सन है। इस इमेज पूरे पर्सन को कुछ लोगों ने हैजैक किया हुआ है। ये पर्सन कौन है? ये पर्सन मुझे नहीं लगता अपने माइंड से चलते हैं। ये दूसरों के कंट्रोल से चलते हैं। ये दूसरों के कंट्रोल से चलने वाले इंसान हैं और हैप्पी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। यानी आपके जीवन में कुछ इस तरीके की परिस्थितियां मुझे दिख रही हैं जो बिल्कुल इस समय वर्स्ट है। बट आप जो है अब चीजों को लीड गो आपने कर दिया है। आप कुछ भी कहने सुनने और या कुछ भी किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज करने के आप मूड में नहीं है। आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है पर आपको कुछ भी कभी भी इक्वलिटी नहीं मिली। आप जहाँ पर भी है, जिस भी स्थिति में है या जो भी परिस्थिति है आपकी, वहाँ पर आपने बहुत ज्यादा दिया है। आपने इतना दिया है कि सामने वाले जो भी आपके लोग रहे हैं, इनकी इतनी औकात नहीं थी। अब आप जिनको उनकी औकात से फालतू दोगे तो वहाँ पर चीजें वट हो जाती है। तो कुछ लोगों ने इसका नाजायज फायदा उठाया है। इन चीजों का आपके फीलिंग का इमोशन हो सकते हैं, भावनाओं हो सकती हैं। सो आपने अब देना जो बंद किया है यहाँ पर। अब कुछ लोगों को तिलमलाहट उठ रही है और तिलमलाहट इसलिए उठ रही है, आपके शत्रुओं का अंत आ गया है क्योंकि उनका पाप का घड़ा भर चुका है। अब ये अपने किए हुए कर्म की सजा भुगतेंगे ही भुगतेंगे। इन्हें कोई भी नहीं बचा सकता। इनके बुरे कर्मों की सजा इन्हें मिलकर ही रहेंगी क्योंकि आप एक दिव्य शक्तियाँ का अंश है और इन्होंने उस अंश को बहुत ही ज्यादा दुख दिया है। मेरे बच्चे, अगर आप माता रानी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में 163 जरूर टाइप करें। इसलिए अब न्याय होने जा रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें यस आई एम रेडी और साथ ही इस संदेश को लाइक करें। आप हर घड़ी हर क्षण परमेश्वर के सीसीटीवी कैमरे पर हैं या फिर ये आपके हेट्स या एनिमी के लिए भी हो सकता है। अगर आपके एनिमी ने, अगर आपके हेटर्स ने कोई भी गलती करी तो डिवाइन उसका झटपट में ऐसा काम तमाम कर देंगे जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। नॉइस, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा उनके ऊपर है, वो एक गलती करेंगे और उनका काम चौपट हो जाएगा। आप किसी से भी कोई भी भेदभाव नहीं करते हैं, सभी को अपना समझते हैं, सभी को अपना मानते हैं। मन में कोई भी छल कपट आपने कभी भी नहीं रहता है। ये चीज आज डिवाइन आपको कह रहे हैं। आप बहुत ज्यादा एक ऐसे दिव्य आत्मा हैं जो सभी को अपना समझते हैं। यहाँ तक कि आप अपने हथेर्स के लिए भी कभी भी कुछ भी बुरा नहीं चाहते हैं। आप बहुत ज्यादा दिव्य हैं। आप कभी भी किसी का भी बुरा नहीं चाह सकते हैं। अगर कोई आपसे क्रोधित है या आप किसी से क्रोधित हैं, तो आपके ऊपर कीन इन्फ्यूजन ऑनर इल्यूशन स्पेल किए गए हैं। चीज आपकी नफ्यूज हो जाए जिससे आप भ्रमित रहे, आपको कुछ भी समझ ना पाए। आप जो अपने लक्ष्य के लिए अपने बेबी स्टेप ले रहे हैं, नॉइस आगे बढ़ रहे हैं, तो ये बात किसी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। उनसे ये बात हजम नहीं हो रही है कि
आप अपनी लाइफ में इतने आगे कैसे बढ़ रहे हैं, तो वो आपके ऊपर इल्यूजन, ऑनर के कन्फ्यूजन वाले स्पेल वर्क कर रहे हैं। लेकिन इन सभी को यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि इन सभी को ना बहुत जल्दी खत्म किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। उनके लिए डेफिनेटली जजमेंट टाइम आ चुका है। जजमेंट टाइम बहुत करीब है। कोई आपकी कॉपी कर रहा है, आपके जैसा बनना चाहता है। कोई बहुत इंटरेस्ट ले रहा है, आपके जैसा बनना चाहता है। वही कोई आपके जैसा, आपकी पर्सनालिटी को देखकर आपके जैसे आप कपड़े पहन बनते हैं, तो कोई बहुत इंटरेस्ट ले रहा है। मेरे बच्चे, माता महालक्ष्मी आपसे बहुत बहुत ज्यादा प्रसन्न है। क्नोइस और आपके पूर्वजों की ये डिमांड है कि जल्द से जल्द इस दिव्य संदेश को आप तक पहुंचाया जाए, क्योंकि इसमें आपके लिए कुछ खास आ जाया है जिसे जानना बहुत जरूरी है। माता महालक्ष्मी की कृपा आप पर बहुत ज्यादा बरसने वाली है। माँ आदिशक्ति आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। आज मैं किसी ऐसे पर्सन से बात कर रही हूँ जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, जिसका मन बहुत ज्यादा पॉजिटिव है और जो अपने काम को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। यही कारण है क्नोइस की इस दिव्य संदेश को आप अट्रैक्ट कर पाए हैं और उनको बहुत जल्दी अपनी लाइफ में एक बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त होने वाली है। आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो नए कार्य को स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ नया अपनी लाइफ में करना चाहते हैं। कुछ आपका गोल है क्नोइस, आपका कोई ऐसा लक्ष्य है जिसके लिए आपने बेबी स्टेप लेना स्टार्ट कर दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे यहाँ पर किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक हो रही है जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अजीब करना चाहते हैं, जिसके वह बहुत ज्यादा करीब है। उस लक्ष्य के जो आपने निर्धारित किया था उसके करीब है और उनके ऊपर महालक्ष्मी की बहुत ज्यादा कृपा बढ़ रही है। महालक्ष्मी उनसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है और बहुत जल्दी वह अपने परिश्रम का फल देखने वाले हैं। उन्होंने जो मेहनत करी है दिन रात किसी एक चीज के लिए, क्नोइस किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए जो उन्होंने मेहनत करी है, वो बस पूरा हो जाएगा, तो वो घर ही बहुत जल्दी आने वाली है। ये बात डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं। कोई तो है यहाँ पर ऐसा जिससे डिवाइन बहुत ज्यादा प्रसन्न हो रहे हैं, जो कुछ नया करना चाहते हैं। क्नोइस या कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हैं और उन्हें यह पूरा विश्वास है जो काम, जो कार्य वह करने वाले हैं, उसमें उन्हें अपार सफलता, प्रसिद्ध प्राप्त होगी। आप जो कुछ भी सोच रहे हैं करने के लिए, वह आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अपनी लाइफ से जुड़ी हुई चीजें जिसमें आपको अपार प्रसिद्ध प्राप्त होंगी। सफलता आपके कदमों को चूम सकती है, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, जिसके लिए आप बहुत ज्यादा परिश्रम कर रहे हैं, वो आपके लिए अपार प्रसिद्ध लाने वाला है। तो अभी क्या जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ऐसी कौन सी बात है जो अभी इस वक्त आपको एंजल्स डिवाइन, आपके पूर्वज बताना चाहते हैं? तो आपको एक ऐसा क्रॉन, एक ऐसा ताज परमेश्वर ने पहना रखा है जो दिखता तो नहीं है क्नोइस, लेकिन आपने उस ताज को धारण कर लिया है। आपको स्वयं परमपिता परमेश्वर ने उस ताज को पहना दिया है। ये ऐसा ताज है जो हर किसी के भाग्य में नहीं होता है, किंतु यह आपको प्राप्त हुआ है। जो भी आज इस दिव्य संदेश तक पहुँचे हैं, क्नोइस जो आज इस दिव्य संदेश को सुन रहे हैं, उन्हें एक ऐसा ताज परमपिता परमेश्वर ने पहना दिया है। वो बहुत ज्यादा आपसे खुश हैं और उन्होंने आपको ताज पहना दिया है, मुकुट पहना दिया है, जिसके आप असली हकदार हैं। वो दिखता नहीं है, किंतु परमेश्वर की नजरों से यदि आप अपने अंतर मन से उसे झांक कर देखोगे तो आपके शिष्य पर वह ताज धारण है। आपने उस ताज को धारण कर रखा है जिसे परमपिता परमेश्वर ने आपको पहनाया है। आपके पूर्वजों ने, आपके स्प्लिट्स ने आपको वह ताज पहना दिया है। क्नोइस जी, इस ताज के आप असली हकदार हैं। आप बहुत ज्यादा पॉपुलर हो सकते हैं। मतलब मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि आप ना, ये कौन लेडी है? इस लेडी ने अपना एक ग्रुप बना रखा है। 3 से 4 महिलाएं हैं। ये अपनी इस टाइप की एक्टिविटीज में संलिप्त रहती हैं, लेकिन ये खुद को माता रानी से ऊपर समझने लग गई हैं, तो इनकी अब बजना निश्चित है और इनको इनके गंदे कर्मों की सजा मिलना निश्चित है। शिव और शक्ति इस फीमेल पर बहुत ज्यादा क्रोधित है, बहुत ज्यादा क्रोधित है और इसका परिणाम इसको आगे फ्यूचर में जरूर भोगना पड़ेगा।
तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर उस महिला शत्रु का नाम लिखे देखते हैं। आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है? आपको बताया जा रहा है कि आप हाईली स्पिरिचुअल रहिए, पूरी तरह से हायर सोर्स से कनेक्टेड रहिए। ये इस तरह के भी आपकी तरफ भेजती है कि आप माता रानी से अलग हो जाओ, माता रानी से दूर हो जाओ। आप थक के माता रानी की पूजा पाठ में टाइम ना दे पाओ, उन पर ध्यान ना दे पाओ क्नॉइस, तो आपको अपनी माता रानी पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित रखना है। आपको बता दूं कि अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित करना कोई बुरी बात नहीं होती। आप जब अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित करते हो तो आप एक अच्छे इंसान हो, क्योंकि आप किसी का बुरा तो नहीं चाहते, क्योंकि आप किसी की बुराई तो नहीं करते, क्योंकि आप किसी के विषय में कोई गॉसिप तो नहीं करते, किसी के जीवन में आप टांग तो नहीं अड़ाते, तो आप एक अच्छे इंसान हो। और आपको सेल्फिश बताने वाली यह महिला स्वयं सेल्फिश है, और इस महिला के अंदर बहुत ज्यादा जलन है, बहुत ज्यादा जलन, इस हद तक जलन है कि यह आपको पूरी तरह से बर्बाद करना चाहती है। करके गंदी काली क्रियाएं करके ये आपके जीवन की उपलब्धियों को देखकर बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं इसको। और तो और इस महिला को आपसे डर भी लगता है क्नॉइस, क्योंकि इसके मन में चोर है। ये पीठ पीछे आपकी बुराइयां करती घूमती है, बकवास करती घूमती है। लेकिन आपको बता दूं, आप अपनी माता रानी के साथ है। आप पूरी तरह से आगे बढ़ते रहिए, माता रानी के बताए हुए मार्गदर्शन पर चलते रहिए, बिना किसी की बुराई करे, बिना किसी से गॉसिप करे। अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित करके आपको चलते रहना है। मेरे बच्चे, माता रानी का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट बॉक्स में 777 जरूर टाइप करें। माता रानी के बताए हुए मार्ग पर आपको चलते रहना है। आपका मार्ग स्वयं माता रानी प्रशस्त कर रही है। आपको स्वयं माता रानी ने कार्य सौंपा है क्नॉइस, और वही आपको आगे बढ़ाने वाली है। कोई भी ऐसी बाधा नहीं है, कोई भी ऐसा ब्लॉकेज नहीं है जो आपका रास्ता रोक पाए। जितना ज्यादा ये महिला आपका रास्ता रोकने की कोशिश करेगी, उतना ज्यादा वो अपने जीवन में रुकावटें क्रिएट करेगी, या फिर उन लोगों की जीवन में रुकावटें क्रिएट करेगी जिनसे वह बहुत ज्यादा प्यार करती है। ये बहुत स्ट्रांग मैसेज आया है। हो सकता है आपका लाइफ पार्ट नंबर वेनन है, और आपको बचपन में बहुत सारे क्नॉइस हो सकता है। अगर आपको याद हो तो आपको कपूर वगैरह बहुत ज्यादा लगाया जाता था। आपकी स्किन पर, आपके शरीर पर हो सकता है किसी प्रकार के नारियल के तेल वगैरह में डालकर कपूर आपके शरीर पर बहुत रब किया जाता था। अगर आपको याद हो तो, और आपको कपूर की सुगंध बहुत ज्यादा पसंद है। क्नॉइसो नंबर वेनन इज ऑलवेज लीडर, नेचुरल लीडर होते हैं। नंबर वेनन और नंबर वेनन वाले जो लोग होते हैं ना, उनको कोई भी हरा नहीं सकता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपसे कौन जलता है, कौन चिढ़ताला है, जो जिस प्रकार की भावना रखता है क्नॉइस, वह स्वयं उस व्यक्ति की भावना होती है। आप माता रानी के बताए हुए मार्ग पर चलते रहिए। एकाग्रचित्त मन से आप अपने जीवन पर फोकस करिए, बजाय कि दूसरों के जीवन में टांग हटाने के बजाय दूसरों की बुराइयां करने से अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित करना और अपने लाइफ पर्पस पर फोकस करके चलना, ये बहुत अच्छा होता है। आप बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं। और ये जो कोई भी पर्सन है जो आपको सेल्फिश बताती घूम रही है, ये स्वयं अपने आप में एक बहुत बड़ी सेल्फिश भी है। बहुत ज्यादा बेईमान, बहुत ज्यादा लालची क्नॉइसर, बहुत सारी डेमोनिक एक्टिविटीज करने वाली यह फीमेल है और ईवल प्रैक्टिसेस बहुत ज्यादा करती है। तो ये जो कोई भी फीमेल है, ये आपके सामने आ चुकी है और आप पूरी तरह से इसको पहचानते हैं। ये कौन है और इस तरह की एक्टिविटीज में संलिप्त रहती है क्नॉइस। आपके बारे में झूठी झूठी बातें फैलाती रहती है, क्योंकि आप माता रानी के बच्चे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि हाँ, मैं भी माता रानी का बच्चा हूँ, तो कमेंट में अवश्य से लिखे, हाँ मैं माता रानी का बच्चा हूँ, और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करके चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। क्नॉइस, आप माता रानी के बताए हुए मार्ग पर आप चल रहे हैं। आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके पूर्वज भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपको आपके पूर्वजों का सपोर्ट है क्नॉइस। आपके एंसेस्टर्स बहुत ज्यादा नाराज है इस महिला से। ये जो कोई भी फीमेल है
जो आपके अगेंस्ट प्रैक्टिसेस करती है, गंदी काली क्रियाएं करती है। ये जो भी फीमेल है, जिस किसी ने भी आपके धन को ब्लॉक करने की कोशिश करी, आपके जीवन में ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की कोशिश करी, आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें क्रिएट करने की कोशिश करी, आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज बहुत ज्यादा नाराज हैं। ये जो कोई भी फीमेल है, इससे बहुत ज्यादा नाराज आपको आपके एंसेस्टर्स बता रहे हैं कि आपके एंसेस्टर्स को आपसे बहुत उम्मीदें हैं, जो कोई भी विच क्रे नफ्ट करती हैं। अगर ये आपकी पेरेंट्स में से कोई है, तो आपको बता दूं कि आपके घर में पितृदोष बना हुआ है, जिसमें माता पिता अपने ही बच्चों के दुश्मन बन जाते हैं। बच्चे अपने माता पिता के दुश्मन बन जाते हैं, भाई बहन आपस में दुश्मन बन जाते हैं। बेचारा बुरी तरह से हारा है, तो कोई आपके साथ फ्लर्टिंग करना चाहता है या कोई आपके साथ फ्लर्ट कर रहा है। ये मैसेज आया है क्नॉइस। कोई आपके साथ फ्लर्ट कर रहा है या फ्लर्टिंग करने के बारे में सोच रहा है, ऐसा मैसेज आया है। बहुत जल्दी आपको रोकने की कोशिश करी जाएगी, चाहे वो कितने भी कोशिश कर ले। लेकिन आपकी जो परमात्मा है ना, वो बहुत बड़े हैं। आपके जो ईश्वर हैं, वो बहुत बड़े हैं। वो आप तक उन गंदी चीजों का प्रभाव ज्यादा देर तक रहने ही नहीं देते हैं। उन काली चीजों का प्रभाव आप तक पहुंचने ही नहीं देते। बस उन्हें तुरंत के तुरंत इंस्टेंट कर्मा मिलने लगेगा। लेकिन जो चीजें आपको परेशान करने की कोशिश भी करती हैं, तो उसका प्रभाव ज्यादा देर तक नहीं रहता है। नॉइसौर अभी मैं देख रही हूँ, जिन्होंने भी यह चीजें करी हैं, आपके तरफ कुछ ऐसी चीजें भेजी, आपके घर में कुछ ऐसी चीजें भेजी, आपके फैमिली को परेशान करने की तरफ कुछ ऐसी चीजें अगर भेजी है ना, तो वो इंसान अभी मुझे ऐसा हाल में दिख रहा है कि वो इंसान बहुत ज्यादा रो रहा है और अपना सर पटक कर रो रहा है। 111 लिखकर जरूर से डिवाइन को थैंक यू बोले। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि उसको उनका कर्मा मिल रहा है। उस इंसान को उसका कर्मा मिल रहा है, जिन्होंने आपकी फैमिली में या आपको परेशान करने की कोशिश करी। वह अपना सर पटक कर रो रहा है, बहुत ज्यादा रो रहा है। डेफिनेटली इस वक्त अभी एनर्जी उसकी आ रही है क्नॉइस, कि वह बहुत ज्यादा परेशान है और बहुत ज्यादा रो रहा है। सर पटक कर कुछ तो हुआ होगा, जिसके कारण ये मैसेज आया है। अपने विजन पर आपको भरोसा रखना है। नॉइस यूनिवर्स के बात पर आपको भरोसा रखना है। आपके साथ जो होगा, आपके साथ जो चीजें हैं, जो डेस्टिनी में चीजें आपकी लिखी गई है, अगर उसे अभी बता देंगे डिवाइन, तो आप अभी से ही उछलने कूदने लग जाओगे। लेकिन कुछ चीजें अभी आपसे हिडन ही रखना वही सही है। लेकिन डिवाइन ने आपको बस इतना कहा है कि भरोसा रखो, आपको बस भरोसा रखना है, मुझ पर विश्वास रखना है। आने वाला टाइम आपके लिए बस इतना समझ लो कि जीत को लेकर आ रहा है क्नॉइस, और उन चीजों को लेकर आ रहा है जो शायद आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। जो चीजें आपने कभी सोची भी नहीं होगी, वो चीजें आपके जीवन में घटित होंगी। तो डिवाइन कह रहे हैं कि बस भरोसा करो। तो अगर आपको भरोसा है तो कमेंट में भरोसा लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत पॉजिटिव मैसेज आए हैं, जो कह रहा है कि उसका कर्मा भी भुगतना पड़ रहा है। डिवाइन ये चीज कह रहे हैं, आप बहुत ज्यादा डिवाइन प्रोटेक्शन में रहते हैं। डिवाइन प्रोटेक्शन आपके साथ ही है। नॉइस जो लोग हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश करी कि वो आपके सक्सेस को बांध दे, आपके सफलता को बांध दे, आपके घर में सफलता को बांध दे। कोई भी अपनी चीजें अचीव ना कर पाए, कोई भी आगे ना बढ़ पाए, लेकिन डिवाइन को ये चीजें मंजूर नहीं थी। डिवाइन को ये चीजें मंजूर नहीं थी और आप अपने जीवन में सफलता को आकर्षित कर रहे हो। सफलता आपके जीवन में आ रही है, खुशियाँ आपके जीवन में आ रही हैं। यहाँ पर डिवाइन ने बहुत बड़ा मोहरा लगा दिया है। इस मैसेज को देखकर आपके इनकम में भी बहुत जल्दी बढ़ोतरी होने वाली है। डिवाइन आपको कर रहे हैं कि रुक जाना नहीं, तो कभी हार के बहुत ज्यादा पॉजिटिव मैसेज आए हैं। आपके शत्रु आपके अराउंड बहुत ज्यादा नर्वस हो रहे हैं। जो शत्रु है, जो एनिवियसली जो रहते हैं नॉइस, वो आपके अराउंड बहुत ज्यादा नर्वस हो रहे हैं। आने वाले टाइम में हो सकता है वो आपको फेस ना कर पाए, जहाँ पर आप अपनी पतली गली लेकर मुड़ जाए। ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बहुत ज्यादा बहुत पॉजिटिव मैसेज आए हैं। डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं? बहुत ज्यादा आपको यहाँ पर चिंता करने की जरूरत नहीं है, चाहे कितनी भी गंदी चालें बुन ले लोग।
लेकिन वो चीजें उन चीजों का प्रभाव न आपके जीवन पर प्रभाव नहीं डालने वाली है जो जीवन भर वो चाहते हैं कि जीवन भर आप अभाव में रहे। नॉइस, मैं ऐसे लोगों की यहाँ एनर्जी पिक कर रही हूँ। कुछ ऐसे लोग हैं जो जीवन भर चाहते हैं कि आप अभाव में रहे, आपके पास वो सुख न आए। वो देख रहे हैं कि आपका स्टेटस बहुत अच्छा है, आप बहुत ज्यादा खुश हैं अपनी लाइफ में, आपके पास वो सारी चीजें हैं। यस, डेफिनेटली आपके पास बहुत सुंदर घर हो सकता है, या आप टोटके, स्पेल, कास्ट करी सारी चीजें इन पर बैकफायर होंगी जो यह आपकी लाइफ में करना चाहते हैं। ये उनके साथ होगा। बस आपको क्या करना है? आपको सिर्फ और सिर्फ अपने परमात्मा का ध्यान करना है, अपने ईश्वर का नाम लेना है। 24 घंटे में से मैं आपको बोलती हूँ, आधा घंटा या फिर 24 मिनट आप शांति से बैठे, कहीं पर भी आसन बिछा के शांति से बैठे और अपने परमात्मा का नाम ध्यान